तो मेरी हट गई है ना जब पूरा डंडा रंग बरसे रे वाली रंग बरसे आई एम अ डिस्को यार देखो फिर डांस करने लगे। आपके साथ ऐसी बात कर दूं कि आपको रुको तो आप फारिग हो जाए। जादू ने किया जादू रोटी तो उल्टा करके बर्फ की सिल्ली में बिठा के आपके कूल मतलब गाला पहले ठंडा हो जाए। क्या आपकी खुली हुई है आँख? क्या आपकी बंद है? क्या नाक को मतलब दरवाजे में उंगली देने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। क्यों? अरे ऐसे ही मुंह बन जाता है आपका। ये रबड़ की गुड़िया नहीं होती ऐसे मुंह बनाना आप? मैं उल्टा करके मिर्च वाली दोनों चोरी आ ठंडा हो तो बड़ा जिम्मी 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 आजा जिम्मी 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 लानत लानत लानत। उन दिलेरों से डर लगता है जो लोगों की तीसरी टांग पर बैठकर बदमाशियां करते हैं। ये जी हाँ, बात यह है कि मामलात बड़े नाजुक है। नाजुक मामलात क्यों है, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा और इस बात की आप नजाकत को समझिएगा। आप देखिए, एक ऑफिस गोइंग बंदा मुझसे कह रहा है बरकत भाई, मैंने एक हवलदार से पूछा आपकी और मेरी नौकरी में क्या फर्क है। वो कह रहा है मेरी नौकरी में हाथ में डंडा होता है। अब आप देखिए, हर एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप देखिए, शहरों का कहना है आदमी एक बार दूल्हा बनता है फिर घोड़े पर चढ़ता है पूरी जिंदगी गधा बनने के लिए। बात करेंगे हालात की, मामलात की। अब आप देखिए, हमारी सड़कों की हालत देखकर मुझे लग रहा है कि हमारी सड़कें हमारी ड्राइविंग की महारत चेक करने के लिए बनाई गई है। मैं इस बात से बात नहीं करती। बातों के दौरान अगर मैसेज भी हो जाए, मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। मेरा मैसेज है, इट्स वेरी सीरियस मैसेज, और मेरा मैसेज ये है कि खर्चा उस गाड़ी पे करें जिसका इंजन खुला ना हो। ये सारी बातें, लेकिन ये बात पता है कि लड़कों की टेंशन अलग है। अब एक लड़का कह रहा है बरकत भाई, मैंने ऑफिस से झूठ बोलकर छुट्टी ली थी 5 दिन के लिए कि मेरी दादी मर गई है। कल छुट्टी खत्म हो गई और आज दादी सच में मर गई। अब ना छुट्टी बची और नहीं दादी। देखिए, बात पता है क्या, सिचुएशन ऐसी है। अब आप देखिए, मैं लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। लड़कों का कहना, मेरा नहीं, लड़कों का कहना है वो रोएगी चीखेगी चिल्लाएगी। लड़कों का कहना है वो रोएगी चीखेगी चिल्लाएगी, पर मेरे दोस्त तुम रुकना मत, तभी तो तुम्हें दूसरी बार बुलाएगी। क्यों बुलाएगी? सूरत ऐसे मामलात ऐसे। अब आप देखिए, नाजुक मामलात चल रहे हैं। आप देखिए, एक लड़का मुझसे कह रहा है बरकत भाई, मैं बचपन से एक लाइन सुनते हुए आ रहा हूं, पहले इस्तेमाल करें फिर भरोसा करें। मैंने गर्लफ्रेंड बनाई, इस्तेमाल किया, मुझे भरोसा नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। मैं बार बार लड़कों की टेंशन बता रहा हूं क्योंकि लड़कों की टेंशन चल रही है। अब आप देखिए, एक लड़का मुझसे कह रहा है बरकत भाई, मैं पहली बार रात को अपनी गर्लफ्रेंड के घर मिलने गया था, मैंने वो गोली की जगह नींद की गोली खा ली और 2 घंटे वहीं सो गया। तो ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन इन्हीं बातों के साथ साथ आज हमारे स्टूडियो में एक अजीम शख्सियत को हमने दावत दी है। जी हाँ, पड़ोस मुल्क से उनका ताल्लुक है। मैं उनका जाती तौर पे बहुत बड़ा फैन हूं। बहुत अच्छे राइटर है। बेसिकली ये एक राइटर तो थे ही, राइटर के साथ साथ फिर ये लिखने के साथ साथ ये गाने लिखने पे आए। इन्होंने लिरिक्स लिखे, जितनी अच्छी फिल्में लिखी उतने सुपरहिट गाने इन्होंने हमें दिए हैं, और इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि ये मेरे स्टूडियो में तशरीफ लाए। और इनके साथ ये एक अपकमिंग सिंगर को हमने दावत दी है, जो सिंगर बनना चाहते हैं, आज के माहौल में हिट होना चाहते हैं। तो प्लीज वेलकम कीजिए जावेद अख्तर साहब और न्यू कमर सिंगर। अस्सलाम वालेकुम जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अख्तर साहब, आप हमारे शो में तशरीफ लाए और अपने कीमती लम्हात में से कुछ लम्हे आपने हमारे लिए निकाले। आपका भी शुक्रिया। वक्तन फवक्तन बात होती रहेगी सिंगर साहब आपसे। सर क्या कहेंगे? सर भाई बहुत खूब, ये जिस तरह आपने तारुफ कराया है हमारा, और ये जो आपका अंदाज तहातुब है, ये जावेद साहब के ना सिग्नल सही नहीं आ रहे, बीच में ड्रॉप हो रहे हैं। अच्छा, साहब सिग्नल आपको ड्रॉप हो रहा है। भाई ये मौसूफ कौन है? जिम्मी 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 आजा 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 जिम्मी, इन्होंने बुलाया, मैं आ गया। भाई वाह, जिम्मी जिम्मी जिम्मी, लानत लानत लानत, उल्टा करके मिर्च वाली तुझे चोरी वाला डंडा दे सर। माशाल्लाह सर, ये देखिए सर, इनको देखिए सर, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गुनाहों की लेमिनेशन करवाई हो। यार देखिए, प्लीज गुनाह की बात नहीं करें। हाँ। मुझसे बहुत गुनाह हुआ है। हाँ। मैंने एक दफा इनकी शायरी में गाना गा दिया था, गुनाह हो गया मुझसे। कौन सा गाना? कोई गाना सुनाएंगे जरा? नहीं, गुनाह क्यों हुआ है? हाँ। इन्होंने मुझ पे केस कर दिया था। ओहो, अच्छा कि अच्छा। बगैर पूछे गाना क्यों गा लिया? भाई आप हमारे लेजेंड हैं, हाँ। आपके गाने हमारे गाने हमने गा दिया तो क्या हो गया? जिस तरह ये आपने जो लगाइएगा, दोबारा लगाइए। क्या लगाए? ये दोबारा से लगाइएगा। ये ले हाँ, बिल्कुल 2 नंबर गुड़िया लग रहे हैं। खूबसूरत, उल्टा करके मिर्च वाली दोनों
चोरी आ ठंडा होगा तो बड़ा गरम। सर ये एक बात करें सर, ये आप जरा क्लियर बोलिए ना, पता है क्या हमें लग रहा है कि अब हमें कुछ कुछ ना गालियां दे रहे हैं ऐसा लग रहा है। देखिए आप बात बताओ, ये जो आपका अंदाज तकातुब है ये तहजीब और तमद्दुन के कदरी बरकरार है, और आप इंतहाई बेअक्लाना जाहिलाना और बेअतदलाना है, जिससे आयतन आप शुरू में सही बोलते हैं, एंड में लगता है डब्बे में पत्थर डाल के ला रहे हैं। जनाब कौन है सर ये सर मैं माफी चाहूंगा सर, सर आपसे असल तो ये है सिंगर है सर, सिंगर। इतना बड़ा तो मेरे पास एक माइक है। ये असल में ये छोटी नूरा फतेह ये हाँ। सर मैं माफी चाहूंगा सर, इनसे तो बातें होती है, आपसे तो बात करते नहीं, लेकिन हमारे जो मेन गेस्ट हैं सर, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं सर, ये आप मुझे एक बात बताइए, आपको वो तारीख याद है जब आपकी खुशियों का गला घोटा गया था, आपकी एनिवर्सरी की तारीख? शादी की। हाँ तो गला घोट नहीं याद है, तो एक हमें अपनी याद है, एक हमारे दोस्त ने हमारा गला घोट दिया था। हाँ, और वो गला हमारा गला नहीं था, फिर वो हमारी एक कर दी उसको, आपको तो घुल घुसा लेट तो थू करके उसको। सर ये मतलब ये क्या, ये अब ये बाकायदा आप गंदी बात कर रही हैं, मुझे सुनाई दे रही है। हाँ, जिसका ज़हन गंदा होता है तो बात भी गंदी लगती है। पता है क्या, ये जब बोल रहे हैं ना, मुझे स्लाइड चलाना पड़ेगी। अच्छा मैं एक बात अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, डोंट माइंड, ये आपके बाल जो हैं ये अभी आपने जो बाल अपने लस्सी से धोए हैं? इसमें एक बहुत खूबसूरत शेर आप करना चाहेंगे कि बकरा सबसे अच्छा होता है खस्सी। हाँ, वही बकरा सबसे अच्छा होता है खस्सी, हमने अपने बालों में लगाई है लस्सी। वाह वाह। और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी हाँ। मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों के नाम छाँव में गुजरने वाली तो जरा कभी कभी मेरे दिल में बिल्कुल यही ख्याल आता है। और ये रंग गम की रियाई जो मेरे दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआ में खोए रखती थी, मगर ये हो ना सका, और अभी आलम है और मुझसे सीनियर आफ्ताब आलम। अच्छा सर, आप इतने ज़हीन आदमी तो सर, अच्छा सर अभी आपको मतलब दरवाजे में उंगली देने की जरूरत नहीं पड़ती होगी सर, अब ऐसे ही मुंह बन जाता है आपका? ऐसा है सर, ये स्टाइल है, नेचुरल है। ये रबड़ की गुड़िया नहीं होती, ऐसे मुंह बना रहे हैं आप, यकीन करें। सर एक बात कहना चाहता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आपको पता है आप जैसी शक्ल कब बनती है? कब बनती है? जब आपको फौरी तौर पर वॉशरूम जाना हो और किसी ने आपको बातों में लगाए रखा हो। ये फ्लैश आपका है? नहीं, ये हो गया है फ्लैश। ये फ्लैश में आपको खींचूंगा। सर एक सवाल है मेरा आपसे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि बुढ़ापे की शादी और बैंक की चौकीदारी में कोई फर्क नहीं है, सोते हुए भी एक आंख खुली रखनी पड़ती है? भाई बहुत खूब, जिस तरह आपने आँख को डिफाइन किया है, मेरा दिल कर रहा है मैं तो आज बाद में आपको एक शाबाशी दूं, लेकिन मेरा 10 साल से लाना तो। अच्छा एक बात बताएं, क्या आपकी खुली हुई है आँख? एक बार आप भी बताएं कि आपकी बंद है क्या? नाक? हाँ नाक मेरी बंद, सांस तेज से आ रहा ना। वह आपकी नाक की जो हड्डी बढ़ रही है उसका आप इलाज, बल्कि काम करें, मेरे पास एक पाइप है, आप उसको अपनी नाक में डालें, आपकी हड्डी खोल कर। शायर हैं आप, लिखारी हैं, या आप हकीम हैं? ना मैं शायर हूँ, ना मैं शायर का भतीजा। अच्छा, ना मैं शायर हूँ, ना मैं शायर का भतीजा। आगे तू खुद समझ गया होगा। क्या अपने अब्बू के नतीजा? आपने अब्बू को डिफाइन किया। अच्छा सर मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये बात की तस्दीक कीजिएगा, बात सच है कि 4th क्लास में भी आपके सफेद बाल थे और टीचर को आपकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती थी, वो कहती थी सर जरा बाहर चले जाइए, मैंने जरा बच्चों को पढ़ाना है, ये बात सच है? भाई बहुत खूब, जिस तरह आपने हमारे सफेद बालों को डिफाइन किया है, आपने सिर्फ सर के बाल देखे अभी, आपको बाल आपको तो सफेद है। नहीं सर के नहीं, आपकी ये भवे भी सफेद हो रही है। हाँ, नाक के बाल भी सफेद हो रहे हैं, दिखाएं भाई आपका तो हमें लग रहा है खून भी सफेद हो रहा है। ये है कौन छोटे खून सफेद आप लोगों ने किया ना, गाने देते नहीं है, इतने महंगे महंगे गाने बेचते हैं, कहाँ से नए बच्चे आएंगे गाने गाएंगे? भाई आपके लिए हम बड़ी अच्छी शायरी लेकर आए हैं, अगर आप सुनाएंगे तो उल्टा करके बर्फ की सिल्ली में बिठा के आपके कूल मतलब गाला पहले ठंडा हो जाए। क्या कह रहे हैं सर आप, क्या कह रहे हैं, क्लियर नहीं आ रही बात? मेरी बात आप समझ रही है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। अच्छा सर ये बात सच है, कहते हैं कि रात को इतनी बात करो कि लड़की को एक हाथ से बात करनी पड़े। बहुत खूब, जिस तरह आपने रात को डिफाइन किया है, मेरा दिल करता है कि मैं सिंगर को रात में लेके जाऊं और लाइट बंद करके जलील कर दूं। मैं समझ गया जावेद साहब टोन है। अच्छा सर एक सवाल है सर, अब ये मार्केट का सवाल है, ये बात सच है कि बीवी कौन सी मार्केट? आज जनरल मार्केट, ये बात सच है कि बीवी को सुधारने का तरीका गूगल के पास भी नहीं है?
बहुत खूब भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत है, खूब। कोई जवाब नहीं आपके पास? है जवाब दे रहे हैं यार आप, क्योंकि मैं जिस तरह आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं हाँ। और जिस तरह आपने सवालों को घुमाया आप बहुत खूब। जावेद साहब पे एक इल्जाम है। क्या इल्जाम है? पता नहीं झूठा सच्चा। अच्छा, आप एज अ सिंगर आए थे, माशाल्लाह सिंगर नहीं गा रहे, आप इंटरव्यू ले मैं रहे हैं। कैसे इंटरव्यू लूं? मैं गाने नहीं दे रहा मुझे। अच्छा, गाएं ना, आप गाएं क्या ना। गाऊं मैं बताएं? फिर आप एक काम करें, आप माइक को हाथ में पकड़े और दिल खोल कर आप नहीं, माइक हाथ में नहीं पकड़ सकते, फैमिली शो है। अच्छा सर, हमने आपके बारे में एक बात सुनी, जिमी साहब बुरा नहीं मानेगा, हमने सुना है आपके घर वाले आपको बेचकर बकरा लेने की सोच रहे हैं। बकरा लेने की सोचा? ऐसे ही तो आप गा नहीं पा रहे ना, आप गा नहीं रहे। गाने से बकरे का ताल्लुक? नहीं तो आप घर में काम नहीं कर रहे। जिस तरह आपने बकरे को डिफाइन किया, बहुत खूब, बहुत खूब। आप जब गाना गाएं तो मैं सबसे पहले आपको ये कहूंगा कि पहले सुर दिखाएं, हाँ। फिर ताल दिखाएं, हाँ। और फिर घूमें और फिर सब दिखाएं, बस दिखाए नहीं, गाएं। गाएं। हाँ, कोई गाना गाना हो होता जाए, है। गाना सुना जावे कुछ। मैंने गाना बनाया, वो आपको मैं सुना रहा हूँ। हाँ भाई क्या गाया, वाह अरे वाह, गाने, गाने, अच्छा गाया, अरे वाह। चाचा क्या हो गया? हाँ गाएं गाएं गाने, हाँ। सुना। हाँ, रोटी पकाऊं कभी सब्जी पकाऊं, क्या तूने किया जादू? रोटी यार बस देखो यार, जावेद अख्तर साहब, आप जावेद अख्तर ही साहब ही है ना? मुझे डाउट हो रहा है आप वो नहीं है, भाई, जिस आप तरह- उनकी डमी है। भाई वो शहबाज आजमी ने हमें सिखाया नहीं, इसने। आप उनकी डमी है, मुझे पता चल ये गया। उनकी डमी है और इनमें आयोडीन की कमी है। ये डमी है, उनकी डमी है, मैं माजरत और चाहूंगा। इसमें गैरत की कमी है। यार देखो जुगते मार रहे हैं नहीं, ये बिल्कुल सही करें, ये बात सच है कि एक दफा आप अपनी गैरत का टेस्ट करवाने गए, रिपोर्ट नेगेटिव आई, आप डांस करने लग गए। तो नेगेटिव आ गई थी ना, डांस से बंदा था। एक बात बताओ, आप मेरे साथ हो इनके साथ हो? मैं आप दोनों के साथ हूं। एक बात बताएं, आज इनको देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बप्पी लेरी ने फाट मारा होगा तो ये निकले होंगे? हैं? हैं? यार आप अजीब बेहुदा बातें कर रहे हैं सर। आप भाई बेहुदा भाई, फाट तो एक जावेद इंसान अख्तर के साहब को जिस्म। बदनाम कर रहे हैं। नहीं, आप जावेद अख्तर साहब नहीं, मैं माजरत चाहूंगा, ये उनकी डमी है। इस देखिए तरह की- सुना, मेरी बात सुने, देखिए फाट जो है इंसान के जिस्म का कुदरती हिस्सा होता है। आप यकीन करो- तो पहले हुआ था। ये मैं इनके बारे में बात कहूं, ये जब पैदा हुए तो इनके घर वाले मान ही नहीं रहे थे कि कुछ हुआ है। हैं? क्या मैं बताऊंगा, जब ये पैदा हुए तो नर्स ने इनके अब्बा के हाथ में जब इनको दिया, तो इनके अब्बा ने इनको गोद में लेते ही छोड़ दिया, बोले आया है, ये क्या हो गया? अच्छा, हमने सुना आप जब पैदा हुए तो नर्स ने कहा मुबारक हो, आपके घर बुजुर्ग हुए हैं। हाँ, बस जिस तरह आपने बुजुर्ग को डिफाइन किया, मेरा दिल करता है कि आपकी शक्ल पे रुक कर लानत देगा। अच्छा, ये बात सच है, आप जब भी घर में समझदारी की बात करते हैं, आपके घर वाले कहते हैं आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपका दिमाग ठीक नहीं है। जिस तरह की गुफ्तगू आप कर रहे हैं और ये अखलाकियात से गिरी हुई गुफ्तगू आप कर रहे हैं, हमारा दिल ये कर रहा है कि आपके साथ ऐसी बात कर दूं कि आपको कुछ तो आप फारिग हो जाए। हैं? I am a disco dancer, टिंग टिंग टड़ांग, I am a disco। यार देखो फिर डांस करने लगते हैं। यार पता है क्या, ये मैं माजरत चाहूंगा जावेद भाई, अख्तर जिस साहब, तरह जावेद की अख्तर साहब, गीत- माजरत चाहूंगा जावेद अख्तर साहब, मैं माजरत चाहूंगा आपसे। भाई जिस तरह के गीत आप लोग सुना रहे हैं, गा रहे हैं, हमें अंदर की जो तवाइफ है वो निकल के तो सामने आ रही है कि आपके सामने आपको एक गाना सुनाओ। सुना। और रंग बरसे भीगे चुनर वाले, वो देखो यूं कर रहे हैं। यार तुम गाने भी तो अपने गाओ ना, जो तुमने बनाए, जो तुमने इतने जो यार, भाई आप गाना रुकिए, सुनाओ। आप रुकिए, आप रंग बरसे रीले चुनर वाली, रंग बरसे। मैं माफी चाहूंगा जावेद अख्तर साहब, मैं माफी चाहूंगा आपसे, बहुत माजरत चाहूंगा आपसे। ये असल में ये मजबूरी थी, हमने इनको बनाया। आई एम रियली सॉरी टू से। जावेद अख्तर साहब, मुझे एक बात बताइए, आप हैं तो नहीं, लेकिन मुझे सवाल तो पूछना पड़ेगा। भाई अगर हम जावेद अख्तर नहीं है तो आपके बहनों ये कौन है? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, ये मछली पानी में क्यों रहती है? क्योंकि अगर वो जमीन पे रहेगी तो उसको चप्पल खरीदनी पड़ेगी। हैं? हाँ और अगर ऐसी बातें करेंगे तो इनको चप्पल पड़ेगी। हाँ? हाँ, भाई सिंगर कुछ सुनाए, कुछ सुर लगाए, कोई राग सुनाए, जो कोई- आप बातें कर रहे हैं ना, मैं आपको खरी खरी सुनाऊंगा, बता रहा हूँ। कोई एक अच्छा रेंज से नहीं मुझे यार, गाना बात सुनाए। बताऊं आपको, ऐसे सिंगर को लोग जो है ना फंक्शन में बुला के गाना गाने की फीस नहीं देते, बल्कि गाने के बदले गाना सुनाते कि देखो ऐसे गाया जाता है। ओ भाई बल्कि- हेलो, हाँ। बहुत महंगा आर्टिस्ट हूँ मैं। अच्छा। अब यकीन करो, लियाकताबाद से लेकर नई क्रांति तक जितनी गली में फंक्शन हो रहा है, आपका भाई मेन होता है उसमें। मेरा भाई मेन होता है लेकिन गाता नहीं है। हैं? क्यों नहीं गाता भाई? गाता हूँ। भाई ऐसे सिंगरों को लोग फंक्शन में बुलाते और गोद में बिठा देते, हैं? और गोद में बिठा के बोलते लो बेटा चीज खा लेना। ये वो सिंगर यार ये चाचा जो है ना, मुझे लग रहा है ये जावेद अख्तर है ही नहीं। चाचा तो है ही नहीं, अगर मुझे चाचा सुनो, अगर मुझे चाचा का तो मेरी हट जाएगी, और मेरी हट गई है तो जब मैं पूरा डंडा अच्छा जावेद अख्तर साहब, एक सवाल मेरा आपसे, आप इस बात को मानते हैं कि इस दुनिया में सबसे सस्ता नौकर जो है वो शौहर होता है, बीवी उसे भरम में रखती है कि तू मालिक है, तेरे चलते ही ये घर चल रहा है? सब कुछ है ये।
हैं? नौकर भी यही है, कंडक्टर भी यही है, ड्राइवर भी बताइए यही ना, है, कुछ cook बताइए भी ना, यही है। आप कुछ बोल ही नहीं रहे। वो जिस तरह की आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह की आप तशरीह कर रहे हैं, मेरा समझ को मेरे अच्छा जावेद अख्तर साहब, एक सवाल है मेरा, आप इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि मर्दों की शराब और औरतों का मेकअप, ये दो चीजें उतर जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही होता है? और इस तरह के सिंगर की अगर पतलून उतर जाए तो पब्लिक में एंजॉय होता है। ये जावेद अख्तर साहब नहीं है, ये उनकी डमी में माजरत चाहूंगा। क्या नाम है ओरिजिनल बता दें, मैं एंड में फिर आप मुझे बताएंगे। भाई बहुत आप एक गाना खूब। सुना दें ताकि बात कम हो, गाना को सुना दें यार आप। मेरे सास के तानों ने, मेरी सास के तानों ने, मेरी नंद की चुगली ने, मेरे शोहर को भड़काया और नंद को मजा आया। अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, जी लेने दो। तो मैं समझ गया कि चाचा टू नहीं है। चाचा टू ने, अरे भाई तू नहीं है, तुम खुजा रहे हैं। अच्छा जावेद साहब, आप बड़े दिलेर हैं, बड़ी दिलेरी से हर बात का जवाब देते हैं, तो आप इस बात को मानते हैं, कहते हैं उन दिलेरों से डर लगता है जो लोगों की तीसरी टांग पर बैठकर बदमाशियां करते हैं? भाई जिस तरह बहुत खूब, जिस तरह तीसरी टांग को आपने डिफाइन किया है, हाँ। तो हमें एक वाकया याद है। जी 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 जी। एक दफा हम अपनी तीसरी टांग पे तेल लगा रहे थे, हैं? तेल लगा रहे थे, अचानक इनका सामना हो गया हमसे। हाँ इनको देख कर हमारी तीसरी टांग ये कहने लगी हाँ कि ये चाहिए, हैं? ये चाहिए और ये जरूर चाहिए। तो अब इनको मैं फंक्शन में बुला के कमरे लाइट बंद कर दे हमारा 4.5। सर मुझे लग रहा है आपने कोई 80 किलो चर्च पी ली है। वो देखिए सर, तो हम पीते नहीं। तो सर ये बाप किस तरह की वाहियात बातें कर रहे हैं अरे सर? तो भाई जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है उस तरह की इनके पास गाना बनता है, अरे दीवानो ढम ढम मुझे पहचानो, ढम ढम। कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ जॉन, मैं हूँ जॉन जानी जना जन, ये है ये। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी क्या हुआ? अबे मार तो नहीं गया ये। गुड। ओह देखिए बहुत खूब आओ गा रहे अभी अंदर अंग अंग। सर कोई यादगार किस्सा, कोई मेमोरेबल किस्सा, आप हमारे मुल्क पाकिस्तान आए, कोई क्या देखने को मिला, क्या हुआ, क्या कोई अच्छी कोई ऐसी यादें बताएं हमें। भाई जब शोले फिल्म की हम आपको किस्सा सुनाए। किसका? शोले फिल्म का। शोले फिल्म का? शोले फिल्म। अच्छा अच्छा, बस जिस टाइम हम शोले फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे और लिख रहे थे, बना रहे थे, लिख रहे थे आप? लिख रहे थे सब हमारे साथ, एक अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और सब। एक दफा हेमा मालिनी ने हमें बोला कि इधर आ, कौन है वहाँ, कौन है? मगर उसके बाद हेमा मालिनी चुप चुप लगा रखा, धर्मेंद्र को, धर्मेंद्र से लड़ाई निकाल दिया। वाह वाह। तो निकाल दिया। सर मैं इस बात को घुमाना चाहूंगा, कहते हैं सोशल मीडिया की गर्लफ्रेंड और होम्योपैथिक की दवाई एक जैसी ही होती है, फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं, बस दिल लगा रहता है। होम्योपैथी की बात, वो तुम्हारी बहन का जिक्र हो रहा, तुम चुप हो। नहीं हमारी बैंक तो है ही नहीं, मैं तो अकलौता हूँ। निकलता हूँ। हाँ। ये तो तुम्हें बताया, तुम आप बने उधर इधर मुंह मारते फिर रहे हैं, मालूम करो उनको। आप मालूम करो, मेरे अब्बा इधर उधर मुंह मार रहे हैं। सर एक सवाल है विद ड्यू रिस्पेक्ट, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी खूबसूरत लड़की से कहा हो कि मुझे इंतजार है उस दिन का जब तुम्हारी और मेरी रजा एक ही होगी? हमको जहाँ तक बात याद है, एक दफा हमने खूबसूरत लड़की से कहा कि बस तेल वाला जाए तो रोकना, तो जवाब में कहने लगी जावेद साहब तेल वाला कभी रुकता ही नहीं है। बस ये याद, उसके मैं बाद समझ गया बरकत भाई कौन है। कौन है? मैं समझ गया, मैं एंड में चाह रहा हूं। मैं पहचान गया। हाँ। आपने वो रेसलिंग देखी थी अंडरटेकर की? हाँ। उसमें गुलदान लेके था, ये वो है। ओह और वो गुल्लान जो वो ये हुआ। आहा। ये क्या बात हुई? ये जिमी साहब बड़े कमाल आदमी, आप यकीन करें एक दिन ये जिमी साहब मुझसे कह रहे हैं, यार बरकत भाई मैं दुनिया का पहला बंदा हूँगा जो नशा शराब और बुरे कामों से दूर रह के भी कामयाब नहीं हुआ। अव्वल बात तो ये है कि ये बंदा ही नहीं है, बंदा ही नहीं है। बंदा ही नहीं, वो तो मुझे कोई साइंस की इजाद लग रहा है। सिंगर हूँ, सिंगर। सिंगर है। जिमी साहब बुरा नहीं मानिएगा, एक दफा आपके अब्बू ने आपको सदके के पैसे दिए, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल पैकेज करवा दिया, आपने कहा अब्बू भी खुश और गर्लफ्रेंड भी खुश। ऐसी बात है भाई, वो सदके के पैसे ही खाती है। हैं? हाँ या आप सदके के पैसे खाने चाहिए जावेद अख्तर साहब? लो, भाई ये सदका क्या होता है मुझे तो पता नहीं है, हम तो इंडिया के लोग हैं, हमें सदका वक्त का पता नहीं है। ऐसी बात ना करे। आपको पता है, सब पता है। आपको सब पता है। सच पता है? मुझे तो ये भी पता है कि तू कितने आदमियों के चक्कर में है। आए हैं? सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया मैं देखिए तेरे पीछे। सर मैं क्या करूं, ड्यूरेशन पूरी करनी। सर आग मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे दीजिए। बस बिल्कुल, सही से बिल्कुल, जवाब बिल्कुल, दीजिए। साहब। ये बात सच है कि गरीब आदमी की एक पहचान ये भी होती है कि वो पहली दफा ही डेट पर पकड़ा जाता है। हैं? ये क्या कर रहे हैं?
मेरे को नहीं पता थी। ये वो ये भाई, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले ओले, खा ले छोले छोले, आलू छोले छोले, आलू छोले छोले। क्या होता है इनको, करंट लगता है क्या, कौन सी अंदर रखा था बच्ची सर मैं क्या पूछूं, मेरे पास पूछने को कुछ है नहीं, पूछने को कुछ तो फिर हम आपसे पूछ लेते हैं। सर कोई शेर सुना दें सर। शेर हम रणजी जी सही से लगाने के लिए हैं? हाय हाय आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, और मेरे शायर कभी होता यूं जिंदगी के राह में टकरा गया कोई, और ये कहाँ आ गए हम, तूने हमें पुकारा हम चले आए लिखे जो खत तुझे हो तेरी याद में, हजारों रंग के हजारों बन गए लाल तेरी शक्ल भाई पे, ये तेरी शक्ल पे। सारे गानों का कॉकटेल कर दिया इन्होंने। क्या क्या आजकल जो देखे रिमिक्स चल रहा है। चल रहा है सर। सर मैं एक शेर सुनाऊं अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल। कि शेर है कि नहीं मिट सकता दिलों से मोहब्बत का निशान। वाह वो निशान का मजा। हाँ, नहीं मिट सकता दिलों से मोहब्बत का निशान, वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान। हाँ नहीं मिट सकता दिलों से मोहब्बत का निशान, हाँ नहीं मिट सकता दिलों से मोहब्बत का निशान, इस वक्त आपके सामने बैठा हुआ पूरा हिंदुस्तान। वाह वाह भाई वाह। देखें, नहीं मिट सकता दिलों से निशान, हाँ। निशान, नहीं मिट सकता दिलों से निशान। ये भी शैतान, इसका बाप भी शैतान। यार ये बदतमीजी कर यार, रहा है। अब तो इतनी देर तो हम नहीं नहीं मिट सकता दिलों से निशान, कहाँ है आपका औकालदान? यार आप ये रहा। यार आप बात पता है क्या, आप जिस ये तरह पान थूक के बात पूरी कर रहे हैं। आप मैं वो जिस तरह की आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना कौन? सर, एक बात बोलूं सर, अगर इफ यू डोंट माइंड, हाँ। अगर ओवर एक्टिंग के पैसे मिलते ना हाँ। तो आज आप अंबानी से ज्यादा अमीर होते हैं। अच्छा मैं अकेला हूँ तो ये अच्छा बुरा नहीं मानिएगा अपना जिमी साहब, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं आपके अब्बू से मिला तो आपके अब्बू ने कहा बस हमने तो ऊपर वाले से हैंडसम बेटा मांगा था, वो शायद स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उन्होंने हैंडपंप जैसा बेटा दे दिया। वो हमारे अब्बू पहले हैंडपंप बहुत चलाते थे ना। सिर्फ अब्बू नहीं कहो, अब्बूस कहो, क्योंकि तुम बहुत सारे अब्बुओं की पैदावार हो, एक का तो खा नहीं दे रहे हो। चाचा को समझाने में ये घर तक पहुंचना बता रहा हूँ। हाँ। सर मैं क्या कहूँ सर, मैं अगर एक शेर में सुना दूं सर, ये मैंने लिखा था किसी के लिए, मुगल मैं समझा कोई ओरिजिनल जावेद अख्तर साहब आएंगे, लेकिन क्या आ गया, लेकिन आपके शो की नसीब में- ड्यूरेशन निकालना है। शेर सुन लीजिए अपना जावेद अख्तर साहब। ओ, भाई कौन है? ये कर रहा हूँ भाई, खबरदार असली भाई मैं शेर सुना रहा, आप शेर सुन नहीं रहे, आप सो रहे मेरे शेर पे। हाँ। शेर है, तेरी गलियों के चक्कर काटते काटते कुत्ते मेरे यार हो गए। तेरी गलियों के चक्कर काटते काटते कुत्ते मेरे यार हो गए। तेरी गलियों के चक्कर काटते काटते कुत्ते मेरे यार हो गए, तू तो हमारा ना हुआ, हम कुत्तों के सरदार हो गए। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं माज़रत चाहूंगा, ये भाई वाह, क्या कुत्ते को डिफाइन ये जावेद अख्तर साहब तो और कहते हैं- कुत्ता जब कुत्ते को डिफाइन कर दो डमी थी। मैं माज़रत चाहूंगा जावेद अख्तर साहब, मुझे नहीं पता था कि ये डमी निकल आएगी आपकी। एक मिनट, जिप जिप को हाँ, तो एक कोई मिनट बात क्या अगर बुरी लगी है तो प्लीज बड़ा दिल रख के हमें माफ कर दीजिएगा। जिप बना जिप खोलिए। माजरत चाहूंगा, जावेद अख्तर साहब नहीं है सर, कोई मैं माजरत चाहूंगा सर, मैं माजरत चाहूंगा। ये भी आपके साथ है, ये भी कौन? ये तेज-